Very warm welcome to everyone. So, this is another session on all previously asked idioms and phrases in SSC 2024 examination. So, we have already completed 40 questions in the previous sessions. So, if you haven't watched, you can watch them. In this session, I will start from 41. So, let us proceed. Nobody is fool. So, you have to choose your option. So right answer would be option A, not easily deceived. तो nobody is fool उन लोगों के लिए यूज़ होता है जो easily जिन्हें डिसीव ना किया जा सके, ट्रिक ना किया जा सके, जो आसानी से बेवकूफ़ नहीं बन सकते हैं, तो वो होंगे nobody is fool, not easily deceived, जिन्हें आसानी से धोखा ना दिया जा सके. 42. Roshan, it's time for you to give your speech to the whole school. Wishing you luck to do well. So, you have to choose the correct idiom for the underlined words out of these options. So, answer would be option B, break a leg. तो break a leg idiom मतलब ये होता है किसी को गुड लक विश करना. ये इसकी ओरिजिन सिनेमा से आई है. वहाँ एक्टर्स को माना जाता था कि यदि गुड लक विश करेंगे तो बैड होगा, बैड करेंगे तो गुड होगा. तो मतलब ये ऑपोजिट बोलते थे, जो उन्हें बोलना होता था उसका उल्टा. तो इसलिए ब्रेक अ लैग बोलते थे ताकि गुड लक हो. तो विशिंग यू लक टू डू वेल के लिए होगा आंसर ब्रेक अ लैग मतलब गुड लक. बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं. लाइक डाउन इन द डम्प्स. डाउन इन द डम्प्स का मतलब ये है बहुत ही डिजेक्टेड, सैड फील करना. और ऑप्शन सी का मतलब है, सी जो है हाई फाइव. हाई फाइव मतलब जैसे आपस में दोस्त नहीं मिलते, हवा में हाथ मारते हैं, ऐसे ताली मारते हैं, तो वो होता है हाई फाइव. मतलब ग्रीटिंग्स करना या विश करना या कॉन्ग्रेचुलेशंस करने के लिए. ऑप्शन डी हैंड्स डाउन. हैंड्स डाउन का मतलब दो तरह से यूज़ होता है. एक तो जो चीज़ ऐसी हो जिस पे सवाल ना उठाया जा सके अनक्वेश्चनेबली. दूसरा उसके लिए जो बहुत ही आसान हो, ईजीली हो, तो वो होगा हैंड्स डाउन. नेक्स्ट 43, ऑफ एंड ऑन. सो आंसर वुड बी ऑप्शन ए, नाउ एंड देन. तो ऑफ एंड ऑन उसको कहते हैं जो इरेगुलर वे में हो रहा है, इंटरमिटेंटली हो रहा, स्पोरेटिकली हो रहा, लगातार ना हो रहा. तो जो चीज़ डिसकॉन्टीन्यूस वे में हो उसके लिए यूज़ होता है ऑफ एंड ऑन ईडियम. और नाउ एंड देन का मतलब भी यही होता है, ऑफ एंड ऑन. तो जो बहुत इरेगुलर वे में हो, कॉन्टीन्यूसली ना हो. 44, टू स्टील फ्रॉम अ शॉप. So you have to choose out of these four idioms the correct one. So answer would be option C, 5-finger discount. तो 5-finger discount का मतलब ये होता है स्टील करना फ्रॉम अ शॉप, मतलब शॉप लिफ्टिंग वगैरह, जो शॉप से दुकान से छोटा मोटा सामान चुरा लेते हैं उसके लिए यूज़ होता है ये 5-finger discount. बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं. ऑप्शन ए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी. गोल्डन अपॉर्चुनिटी मतलब मौके का, सुनहरे मौके का फ़ायदा उठाना. मतलब जैसे ही लोहा गर्म हो तुरंत हथौड़ा मार देना. मतलब जैसे ही कोई अपॉर्चुनिटी आए उसका एकदम फ़ायदा उठा लेना, उसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहते हैं. ऑप्शन बी जो है ग्रीन थंब. ग्रीन थंब उनके लिए यूज़ होता है जिनकी गार्डनिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं. मतलब उन्हें बंजर ज़मीन भी दे दे उसमें भी पेड़ उगा देंगे. मतलब गार्डनिंग में बहुत ही स्किल्ड होते हैं, उनके लिए ग्रीन थंब यूज़ होता है. और ऑप्शन डी जो है ब्लैक शिप. ब्लैक शिप का मतलब ये होता है उन पर्सन्स के लिए यूज़ होता है जो मतलब जिन्होंने कुछ ऐसा एक्ट किया हो जिससे उनकी फैमिली को बहुत ही एम्बैरसमेंट फील हो. मतलब वे अपनी फैमिली के नाम पे कलंक हैं या फिर नाक कटवा दिए हो, उनके लिए ब्लैक शीप यूज़ होता है. जिन्होंने एम्बैरसमेंट फील कराया अपनी फैमिली को अपने बुरे एक्ट से. 45, ब्रेक अ लैग. ये हमने पहले भी पढ़ा है लेकिन एसएससी में ये 2 बार पूछा गया है
सीजल के क्वेश्चन हैं ये PYQs। तो वहाँ पे उन्होंने फिलअप की फॉर्म में पूछा है, यहाँ पे डायरेक्टली पूछा है, मैंने एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो यू हैव टू चूज द करेक्ट वन। सो आंसर इज ऑप्शन डी, विश समवन गुड लक बिफोर अ परफॉर्मेंस। वही गुड लक विश करने के लिए ब्रेक अ लैग। यहाँ ऑप्शन गलती से टाइप हो गया सी, पर आंसर ऑप्शन डी है। 46th, टिप ऑफ द आइसबर्ग। So, answer would be option D, a small noticeable part of a problem, the total size of which is really much greater. तो टिप ऑफ द आइसबर्ग ईडियम का मतलब ये होता है किसी भी बड़ी चीज़ का छोटा सा पार्ट होना। तो द कंपनी अंडरस्टूड दैट दीज स्मॉल प्रोटेस्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज रिगार्डिंग लो वेजेस वर जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। मतलब कंपनी समझ गई थी जो एम्प्लॉयज़ प्रोटेस्ट कर रहे थे लो वेजेस के लिए, वो तो बस छोटी सी झलक थी एक बड़ी प्रॉब्लम की। तो टिप ऑफ द आइसबर्ग। 47th, योर सो कॉल्ड फ्रेंड हैज़ कुक्ड योर गूज। सो कुक्ड योर गूज ईडियम का आंसर चूज़ करना आपको इन ऑप्शंस में से। So, answer is option D, to interfere with, disrupt or ruin something for someone. तो cooked your goose का मतलब ये है किसी का सक्सीड होने का चांस एकदम रून कर देना, बर्बाद कर देना, एकदम किसी के कामयाब होने की कोई वजह ना छोड़ना, किसी का प्लान एकदम बेकार कर देना। तो योर सो कॉल्ड फ्रेंड हैज़ कुक्ड योर गूज मतलब उसके जो दोस्त था उसने उसका एकदम प्लान बर्बाद कर दिया। 48th, केयर अ हैंग। सो आंसर इज ऑप्शन डी, शोइंग नो इंटरेस्ट। तो केयर अ हैंग ईडियम का मतलब ये है एकदम बेपरवाह होना, कुछ फ़र्क ही ना पड़ना, इंटरेस्ट शो ना करना, एकदम केयरलेस हो जाना, इंसोसिएंट एटीट्यूड अपनाना। तो आंसर होगा शोइंग नो इंटरेस्ट, ऑप्शन डी। 49th, सेजल विजिट्स द नियर बाय टेम्पल ऑफ एन ऑन। ये क्वेश्चन भी 2 बार पूछा गया है सीजल में, 2024 में तो मैंने भी 2 बार ले लिया। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, पीरियडिकली। वही कि सेजल जो है नियर बाय टेम्पल में कभी कभार जाती थी, रेगुलरली नहीं जाती थी, पीरियडिकली आंसर होगा। तो ऑफ एंड ऑन मतलब कोई चीज़ का इरेगुलर वे में होना, डिसकॉन्टिन्यूस वे में होना, इंटरमिटेंटली होना, कॉन्टिन्यूसली ना होना। आई होप यू अंडरस्टूड। सो 50th, his PhD degree seems to be Penelope's web. And this is the last question, so take a pause to answer it by yourself. So correct answer would be option D, an endless task. तो पेनेलोप्स वेब का मतलब ये है कोई ऐसी चीज़ जिसको करते जा रहे लेकिन उसका अंत हो ही नहीं रहा। इसकी ओरिजिन जो है ग्रीक माइथोलॉजी से आई है, उसके पीछे एक स्टोरी है पर वो थोड़ी बड़ी है, तो आप उसको रहने दीजिए, बस इतना समझ लीजिए। पेनेलोप्स वेब का मतलब ये है कोई ऐसा टास्क जिसका अंत ही नहीं हो रहा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, वरीज इन आवर लाइफ सीम टू बी पेनेलोप्स वेब। मतलब चिंताएं ज़िंदगी में ऐसी जो कभी ख़त्म होएंगी नहीं, एक चिंता ख़त्म हुई दूसरी स्टार्ट, दूसरी ख़त्म हुई तीसरी स्टार्ट, चलती ही जाएंगी। तो ये पेनेलोप्स वेब है। आई होप यू अंडरस्टूड। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द सेशन। थैंक यू वेरी मच। नाउ टाइम टू बी डेट यू। बाय बाय।